स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिए थे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.2 के ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। देखिए आपका 2 मिनट में ये अभी एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। मान लीजिए हमारे पास ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 दे रखे हैं, और बी हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसमें 4, 5, 6, 7 इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं, तथा एफ इक्वल टू हमारे पास 1, 4, 2, 5, 3, 6। उसके बाद बोल रहा है ए से बी तक एक फलन है, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी यानी कि 1, 1 है। बस इसमें आपसे पूछा गया है कि 1, 1 है कि नहीं, मतलब सिद्ध करना है कि 1, 1 है आपका। ठीक, तो दो सेट हमारे पास दे रखे हैं। जैसे हमने एक सेट ये बना लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं, और बी एक सेट बना लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 4, 5, 6, 7 इस तरीके से दे रखे हैं। तो हम सभी जानते हैं हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है एफ। तो यहाँ से देखिए अब आपका f किस तरीके से दे रखा है, बोल रहा है 1, 4 यानी कि 1, 4 दे रखा है, 2, 5, 3, 6 यानी कि 1 की इमेज 4, 1, 4 का मतलब 1 की इमेज 4 आपका फंक्शन इस तरीके से दे रखा है ना। और 2, 5 का मतलब 2 की इमेज 5, और 3, 6 का मतलब 3 की इमेज 6। अब देख के बताओ क्या ये 1, 1 है। 1, 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो सबकी एक ही सिंगल प्री इमेज है ना। 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है। तो इस कंडीशन में 1, 1 है। बस आपको यहाँ पे 1, 1 वाला फॉर्मूला लिख देना है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा 1, 1, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए 1, 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x, y दो एलिमेंट हमारे जो सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1, 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, fx इक्वल टू एफ वाई अगर आपका आए, अगर आप fx इक्वल टू एफ वाई लेकर चल रहे हैं तो आपको प्रूफ करना होगा x इक्वल टू वाई। तो ये आपका होगा क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट की सिंगल मतलब यूनिक एलिमेंट यूनिक प्री इमेज है। तो इस कंडीशन में f इज 1, 1 यानी कि 1, 1 होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ से कंप्लीट। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक लाइए कि क्या दिए हुए फलन यहाँ पे एकाकी आच्छादक अथवा यानी कि यहाँ पे दोनों एकाकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होते हैं, जो 1, 1 भी हो ऑन टू भी हो है उसे बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमारे पास इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट देखिए दे रखा है fx इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f r टेंस टू r हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है यानी कि 1, 1 भी हो ऑन टू भी हो ऐसा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1, 1 को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे 1, 1, सबसे पहली हेडिंग 1, 1 यानी कि एकाकी। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि 1, 1 ही हम बार बार बोलेंगे। तो 1, 1 होने के लिए क्या कंडीशन है सर, कि 1, 1 होने के लिए कंडीशन है अगर आप fx इक्वल टू एफ वाई है आपका, तब आपका एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास देखो x यहाँ पे fx इक्वल टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 3 - 4x, ये हमारे पास दे रखा है fx इक्वल टू। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट लेंगे x, y, जो कि आपका ये वाला, ये देखो ये आपका होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन, मैंने बेसिक वाले लेक्चर में बता रखा है। तो हम लोग x, y किस में बिलोंग करेंगे, डोमेन वाले R में। दोनों R है लेकिन ये वाला डोमेन वाला R है, ये को डोमेन वाला R है। तो हम लोग क्या करेंगे, x, y को को डोमेन वाले R में बिलोंग कर दिए। तब यहाँ से लिखेंगे fx इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है fx इक्वल टू 3 - 4x। जब fx इक्वल टू इतना दे रखा है तब अगर हम लोग fy निकालना चाहेंगे तो fy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 4y हो जाएगा। सिर्फ x के प्लेस पे y कर देना है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को बराबर लेकर चलते हैं। मैंने क्या बताया, इन दोनों fx इक्वल टू fy अगर आप बराबर लेकर चलते हैं
तो आपको प्रूफ करना होगा x इक्वल टू वाई, तब तो 1 1 होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ वाई की वैल्यू ये है। एफ एक्स की वैल्यू रखिए 3 माइनस 4x इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू 3 माइनस 4y। तो 3 से 3 यहाँ पे ये माइनस नहीं रहेगा आपका, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा आपके पास माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, आ गया x इक्वल टू वाई। तो देखो मैंने क्या बताया, हम लोग लेकर चले थे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, आ गया x इक्वल टू वाई। तो इस कंडीशन में हमारा 1 1 ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये 1 1 हमारा है, तो यहाँ से आप लिख देंगे 1 1 है या फिर एकाकी है, 1 1 है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड चीज हम लोग ऑन टू देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम लोग हेडिंग डालेंगे ऑन टू, तो यहाँ से लिखिए ऑन टू, ठीक, यानी कि आच्छादक। तो यहाँ से ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, ऑन टू होने के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई हमारा होना चाहिए। ये ऑन टू की यहाँ पे डिफिनेशन होती है, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो माना आपका एक एलिमेंट है y जो कि आपका को डोमेन वाला r, देखो एक तो ये आपका डोमेन वाले में हम लोगों ने इसको बिलोंग किया। अब ये जो y को बिलोंग करेंगे ये को डोमेन वाले में बिलोंग करेंगे। ठीक, बिलोंग कर दिया, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस। अब आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x दे रखा है ना, आपको एफ एक्स के प्लेस पे y रख देना है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y फंक्शन का काम करेगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा था लेकिन यहाँ पे हम y इक्वल टू लिख देंगे। ठीक, तो इक्वल टू, अब अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप 4x को उधर भेजिए, तो 4x इक्वल टू और y को इधर लाइए, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आप 4 को क्या करेंगे, इसके मतलब आप क्या करेंगे, इसके बट्टे में ले आएंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन में मिल जाएगा आपके पास 4। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू मिल गई, ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई। देखिए इस x की वैल्यू को हम लोग किस में बिलोंग कर लेंगे, इस x की वैल्यू को हम लोग r में बिलोंग कर लेंगे। अब इतना समझिए। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, बोला जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। हमें देखो ये प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से ले आकर इसमें रख देनी है, तो 3 माइनस 4 और x की वैल्यू हम लोग रखेंगे जो कि है 3 माइनस वाई अपॉन में हमारे पास क्या है 4 है। तो देखो इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो 3 माइनस 3 और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, आ गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये होती है ऑन टू की कंडीशन। तो इस कंडीशन में ये ऑन टू भी है, जो आपके फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 का ये पहला वाला पार्ट सॉल्व किया, पहला वाला। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, यहाँ पे हमारे पास r टेंस टू r हमारे पास फंक्शन दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर का हमारे पास यहाँ पे हम लोग सेट बनाकर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या r के हम लोग क्या करेंगे, 2 सेट बनाएंगे जैसे सब क्वेश्चन में बनाते थे। तो रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस में भी हो, पॉजिटिव भी हो, पॉइंट में हो, रूट में, सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो -4 से ऐसे डॉट डॉट करते करते -4 -3 -2 -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ऐसे डॉट डॉट करते करते आपने एक ये सेट बना लिया r वाला। अब सेम यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं, -4 लिया, ऐसे डॉट डॉट करते करते ऊपर भी जाता है नीचे भी, यहाँ पर भी। और तो -3 हो गया, -2 ले लिया आपने, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, उसी तरीके से 5 भी आएगा डॉट डॉट करते हुए, 9 भी आएगा। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। 10 भी आएगा, 16 भी आएगा, उसके बाद 17 भी आएगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते आपके कई सारे बनेंगे। जितने मतलब आप चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं।
क्या फ़ायदा ज़्यादा बड़ा सेट बनाने का, कोई मतलब नहीं। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, बस ऐसे आपको दिखा देना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये आपका डोमेन, ये को डोमेन, तो आपको डोमेन से आपको क्या करना है, एक एक वैल्यू को उठाइए और x के प्लेस पर रखते जाइए। -4 रखेंगे x के प्लेस पे, -4 का स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस 1 कितना 17, यानी कि आपकी -4 की इमेज क्या आ जाएगी 17। देखो इसीलिए मैंने 17 लिख रखा था। अब -3 रखिए x के प्लेस पे, तो -3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 रख दिया। -2 रखेंगे x स्क्वायर के प्लेस पे, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने एलिमेंट को अरेंज कर रखा था। -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 की इमेज क्या 2 आ गई। यहाँ से अगर आप x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1, तो 0 की इमेज क्या आ जाएगी, 0 की इमेज आपके पास 1 आ जाएगी। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 कितना 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। -1 की भी इमेज 2 है, +1 की भी इमेज 2 है। अब 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 कितना 5, तो 2 की यहाँ से आपके पास 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 1 कितना 10 हो जाएगा। अब देख के बताओ क्या ये 1 1 है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 2 को देख लो, 2 की प्री इमेज 1 भी है और -1 भी है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका 1 1 नहीं होगा, ठीक। ऑन टू देखो, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर आप ये सेट ए मान लो इसको और इसको सेट बी मान लो, तो सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो देखो इन सभी की प्री इमेज नहीं मिल रही है निगेटिव वालों की, तो इस कंडीशन में आपका ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चीज यहाँ पे दिखा देते हैं कि 1 1 नहीं है। पहले तो हम लोग देख के पता कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे प्रूफ करके कॉपी में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ से आपको 2 एलिमेंट उठाने हैं डोमेन से, ठीक। 2 एलिमेंट जैसे आप -1 को उठा लीजिए और +1 को उठा लीजिए, तो -1 कॉमा +1 बिलोंग कर रहा है आपके आर में, लेकिन कौन से वाले आर में, डोमेन वाले आर में, ठीक। ये को डोमेन वाला आर है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे एक बार -1 रखिए, तो x -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना 2। उसी तरीके से आप x के प्लेस पे 1 रखिए यहाँ पे, तब पर भी आपके पास कितना 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना आपके पास 2 आ गया। तो जब हमारा क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर, तो हम मान कर चलेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इस तरीके से ये हमारा बराबर हो गया। तो कहा जाता है कि अगर आपका fx बराबर fy आप लेकर चल रहे हैं, तब आपका x बराबर y होना चाहिए, ठीक। ये आपकी किसकी ऑन टू 1 1 की कंडीशन है। तो इसको मान लो fx, इसको fy, तब उस कंडीशन के हिसाब से -1 इक्वल आना चाहिए आपके 1 के। क्या कभी -1 और 1 एक बराबर हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते ना, तो ऐसे नॉट इक्वल का साइन लगा दीजिए, उसके बाद कह दीजिए 1 1 नहीं है, नहीं है। तो इस तरह कंडीशन में हम लोगों ने देख के भी बता दिया और प्रूफ भी कर दिया। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे ऑन टू। ऑन टू देखेंगे तो ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है सर, ऑन टू होने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ऑन टू होने के लिए आपका क्या दूसरे वाले सेट की सभी प्री इमेज मिलनी चाहिए फर्स्ट वाले सेट में। तो सबकी नहीं मिल रही, किसी एक को उठा के रीज़न दे दो कि -3 आपका को डोमेन वाले आर में बिलोंग तो कर रहा है, बट -3 की प्री इमेज नहीं है। तो -3 हैज़ नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, -3 की कोई प्री इमेज नहीं है इन डोमेन वाले आर में। देयरफॉर या फिर सो यहाँ पे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने सेकेंड वाला पार्ट कर दिया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि a तथा b दो हमारे पास सेट यानी कि दो समुच्चय दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि f और यहाँ पे दे रखा है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a। इस प्रकार की f a कॉमा b बराबर है b कॉमा a के एक एकाकी आच्छादित यानी कि 1 1 ऑन टू जो दोनों होंगे उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। प्रूफ करके दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव हैं। ठीक, तो क्या कर प्रूफ करके दिखाना है, बाइजेक्टिव हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए किस तरीके से
फंक्शन हमारा ए क्रॉस बी, इस तरीके से मैपिंग, हम फंक्शन को मैप भी कहते हैं तो इसको हम लोग कह देंगे मैपिंग या फिर फंक्शन, ठीक है। तो बी क्रॉस ए ये हमारे पास दे रखा है और एक चीज़ हमारे पास दे रखी है एफ ए कॉमा बी इक्वल है बी कॉमा ए के। इसी से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन का काम तमाम करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे, दिखाएंगे 1 1, हमें दोनों प्रूफ करना है, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। जब 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्स अगर आपका इक्वल है एफ वाई के, तब आपको प्रूफ करना है कि x आपका इक्वल होगा y के, ठीक, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x बराबर मानेंगे, x बराबर हम लोग लेकर चलेंगे a1 b1, ठीक। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लेकर चलेंगे a2 b2। ये हम लोग अपने से क्या कर रहे हैं, मान कर लेकर चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे आप x की वैल्यू रखिए, y के प्लेस पे y की वैल्यू रखिए, तो fa1 b1 हो जाएगा ये, ठीक। इक्वल करेंगे हम लोग fy के, तो f लिख दिया, y की वैल्यू है a2 b2, तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। अगर हम लोग इसको a1 b1 एक बार ना सपोज करके सिर्फ ए और बी सपोज करें तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग एफ हट जा रहा है, देखो फंक्शन हट जा रहा है, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं b1 a1। ध्यान से सुनना, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए है, तो उस तरीके से एफ a1 b1 के प्लेस पे b1 a हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको भी हम लोग क्या मान ले, a और b मान ले, तो इस कंडीशन में ये हमारे क्या हो जाएगा, b2 a2 हो जाएगा। इससे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जब आपका ये दोनों इक्वल हैं तो इस कंडीशन में हम लोग एक एक वाले को भी कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में b1 हम कह सकते हैं b2 के इक्वल है, उसी तरीके से a1 इक्वल है a2 के। जब ये दोनों इक्वल ही हैं आपस में तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ से अब हम लोग एक a1 b1 इक्वल टू a2 b2 लिख दिया, ठीक, ये दोनों को साथ में लिख दिया। अब देखो a1 b1 हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, तो इसको x रख दो, और a2 b2 को हम लोगों ने y माना था। देखो हम लोग क्या लेकर चले थे, fx इक्वल टू fy लेकर चले थे, और x इक्वल टू y हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इस कंडीशन में 1 1 तो है, 1 1 है। अब सेकेंड चीज हम लोग क्या देखेंगे, ऑन टू, अगर ऑन टू भी होता है तो बाइजेक्टिव कहला जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे ऑन टू भी हमें प्रूफ करना है कि ये है। तो ऑन टू होने के लिए क्या, सिर्फ छोटा सा जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, ये ऑन टू की कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माना यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात होती है, तो यहाँ पे एक वाई एलिमेंट है आपका, जो कि आपका एक सेट है बी क्रॉस ए, उसमें आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक। बी क्रॉस ए, जैसे आपका एक सेट यहाँ पर दे रखा है ए क्रॉस बी, दूसरा सेट दे रखा है बी क्रॉस ए, तो ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया आपका को डोमेन। तो हम लोग डोमेन वाले को 1 1 में लेते हैं, को डोमेन वाले को ऑन टू में लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोगों ने ऑन टू मतलब ऑन टू में क्या लिया, बी क्रॉस ए को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, हम लोग x इक्वल टू लेकर चलेंगे a b, और y इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, b a, ये लेकर चलेंगे उसका अपोजिट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे f x इक्वल टू, हमारे पास देखो एफ एक्स इक्वल टू, आपको क्या करना है, x के प्लेस पे ये वैल्यू रख देनी है x की, तो f a b कर दिया। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों ने क्या रख लिया, x की वैल्यू रख दी, तो f a b, x की वैल्यू रखी ना मैंने, तो x के प्लेस पे a b रख दिया, तो f a b हो गया। अब देखो ध्यान से, अब f a b की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में ही हमारे पास दे रखा है f a b इक्वल टू b a, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं b a, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आपका f a b इक्वल टू b a आपका ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख दिए, f a b को b a लिख दिए। अब
x इक्वल टू, इसको देखो हम लोगों ने क्या लिया है, b कॉमा a लिया है ना, तो इसके y इक्वल टू हम लोगों ने b कॉमा a लिया, तो इसके प्लेस पे y रख देंगे, आ गया हमारा आंसर fx इक्वल टू y। तो इस कंडीशन में ऑन टू भी है, ऑन टू है। जब आपका मिलते हैं कौन कौन, 1 1 प्लस ऑन टू, जहाँ दोनों पाए जाते हैं उसको हम लोग बाईजेक्टिव कहते हैं, बाईजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे को क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।